अस्सलाम वालेकुम व्यूर्स, घंटाघर के तारीख़ी चौक घंटाघर चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर कचहरी बाज़ार में ब्यूटिफिकेशन का काम 2 माह कबल शुरू हुआ। आज इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि काम की रफ़्तार क्या है, कितना काम मुकम्मल हो गया, आया कि 31 मार्च तक जो डेडलाइन दी गई है यहाँ पर काम मुकम्मल होगा या नहीं। आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कौन कौन सा काम हो रहा है। एक तो यहाँ पर पाइप डाले जा रहे हैं पानी के, सीवरेज के, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ पिलर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं कंक्रीट के साथ। जो है पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। खुदाई का काम भी चल रहा है और यहाँ पर हौदियाँ जो हैं वो भी बनाई जा रही हैं, मैन होल बनाए जा रहे हैं। और साथ साथ जो तारें ज़ेर ज़मीन बिछाई जानी थी उसका काम जो है तकरीबन 70 से 80% इस बाज़ार में मुकम्मल कर लिया गया है। टोटल बजट बताया गया था कि 38 करोड़ से कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन का काम होना है और वो मुकम्मल करने के बाद बाकी बाज़ारों जैसे जंग बाज़ार, चिनोट बाज़ार, मिंट गुमरी बाज़ार, दीगर बाज़ारों में काम शुरू करना है। लेकिन यहाँ पर काम की रफ़्तार आपको मैंने दिखाई, इंतहाई स्लो है। दुकानदार कहते हैं कि काम की रफ़्तार इतनी ज़्यादा स्लो है कि यहाँ पर अभी 40 से 50% तक काम मुकम्मल हुआ है। ये देखें, तारें, पाइप, मलबा वो बिखरा पड़ा है। दुकानदारों का ये भी शिकवा है कि मलबा जो है वो बर वक्त उठाया नहीं जाता। जो एक दफ़ा खुदाई होती है फिर दूसरी कंपनी जो है खुदाई के लिए आ जाती है। तो यहाँ पर पैदल चलने के लिए मुश्किलात हैं और साथ साथ दुकानदारों की आमदन है वो भी कम होके रह गई है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि दुकानदारों से भी बात करें, उनसे भी जानें कि उनकी मुश्किलात क्या हैं। यहाँ पे हम एक दुकानदार मेरे साथ ताजर आए हैं, उनसे बात भी करते हैं। ये बताइएगा कि काम की रफ़्तार पहले बताएं क्या है, क्या आया कि आप उससे मुतमिन हैं या नहीं? काम की रफ़्तार तो सर्दी जो स्टार्ट में जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था तब तो माशाल्लाह बड़ी रफ़्तार थी, क्योंकि ठेकेदार ने बोला था कि 31 मार्च तक जो मनसूबा है इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन से ना बहुत ही ज़्यादा सुस्त रफ़्तार हो चुकी है। समझ में नहीं आता कि ये 31 मार्च का, मेरे ख्याल में 2026 तो दूर की बात, ये 2027 तक भी नहीं कंप्लीट। आगे आके ज़रा दिखाएं कि कौन कौन से काम हो रहे हैं, आप बताएं। और ये भी बताएं कि ग्राहकों की सूरत हाल क्या है, आपकी आमदन में कितना फ़र्क आ गया है ग्राहक ना होने से? आमदन में तो सर आप कह लें कि तकरीबन 75% जो है ना वो कस्टमर का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पे अभी आप तो अभी आए ना, तो ये पिछले दिनों से यहाँ से रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था। ट्रैक्टर लगा के उन्होंने, कभी ट्रैक्टर लगा के, कभी बैरियर लगा के रास्ते को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है कि पैदल भी आने का रास्ता यहाँ पे मौजूद नहीं होता है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मनसूबे जो है ना वो एक तरफा यहाँ पे स्टार्ट हैं। एक ही टाइम में 5-6 मंसूबे शुरू कर दिए। तकरीबन ये देखिए आप यहाँ पे अभी ये स्ट्रीट लाइट्स की जो है जिसके पाइप लगे हुए हैं, इसके अंदर सीवरेज के पाइप लगे हुए हैं, फिर इसके अंदर आप कह लें कि दूसरे ये नेट वगैरह के जो है इनकी खुदाई की मनसूबाबंदी जो वो बार तकरीबन 3 बार उन्होंने खुदाई की। खुदाई करने के बाद दोबारा फिर खुदाई करके पाइपों को निकाल के अब साइड पर रख दिया गया। ये दिखा सकते हैं कैमरा मैन, आप देखें कि ये कंडीशन है। जी बिल्कुल, दुकानदार कहते हैं कि 70 से 75% उनकी आमदन कम होकर रह गई है और आके ईद का सीज़न है तो ये सीज़न भी उनका बिल्कुल नहीं लगेगा। कपड़े की मार्केटें हैं, जूतों की मार्केट्स हैं, घड़ियां हैं, बाकी चीज़ें हैं, बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात हैं। अभी मैं आपको बताऊं कचहरी बाज़ार के दरमियान में ये दिखाएं कि ग्रीन बेल्ट जो बनाई जानी थी, पहले इसको खोदा गया और इसको बंद कर दिया गया, अब दोबारा इसको खोदना शुरू कर दिया गया। मुश्किल मजाजी नहीं है, जैसे हमने पहले वीलॉग्स में बताया था कि यहाँ पर 8 बाज़ारों में पहले बोर्ड जो है तब्दील कर दिए गए, एक ही तरह के बोर्ड लगा दिए गए, फिर कहा गया इन बोर्ड्स को उतार दें। तो ये बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन, कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन जो है वहाँ पर दुकानदार कहते हैं 8 से 10 काम एक ही टाइम में शुरू कर दिए गए हैं, तरतीब कोई नहीं है। अगर तरतीब के साथ काम किया जाता, राहगीरों के लिए रास्ता भी होता और पैदल चलने वालों को रास्ता होता, तो काफ़ी मुश्किलात पे काबू रहना था और दुकानदारों की जो गाहकी है, दुकानदारी है, वो भी ख़राब नहीं होनी थी। आज के व्लॉग में हमने आपको बताया कि कितनी सूरत हाल गंभीर हुई पड़ी है। आइंदा व्लॉग में मज़ीद अपडेट देंगे कि अगले बाज़ारों में क्या होगा और मज़ीद शहर की क्या सूरत हाल है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी खबरों के साथ बाकी खबरें भी मिलती रहें।